हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय माता दी। आप सभी का विजय बुक क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो हमारे लिए बड़ा ही सिरदर्द साबित होता है और उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि उनका प्रयोग कैसे होता है। वो सब शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे कि ढ और ढ। पहले तो इनको क्या कहते हैं, ढ और ढ को। सीधा पॉइंट पे आता हूं मैं, फालतू की बात नहीं करके। ढ और ढ जो है, ये ध्यान रखना है कि इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है। देखो दोस्तों, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी ढ और ढ, यानी जीभ इसमें पूरी मुड़ के एकदम बाहर आती है, इसलिए इसको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ढ और ढ। अब देखो इनका प्रयोग क्या होता है। एक तो हम देखते हैं ड है, एक अपना अंग, अंग इसका ध्यान रखना। ढ इसको बोलते हैं, जबकि अशुद्ध उच्चारण है, अंग बोलते हैं इसको। और एक होता है अपना कौन सा? ढ। बिंदी का ध्यान रखिए, इसके नीचे, इसके यहाँ पे बिंदी लगी हुई है। तो देखो ये तो ड जो है अपना, ये ड किस वर्ग का है? ये तो ट वर्ग का जो है, ट ठ ड, यानी ट वर्ग का तीसरा अक्षर है, ठीक है, ट वर्ग का। ये जो अंग है, ये अपना क वर्ग का पांचवा, क वर्ग का पांचवा, यानी क ख ग घ और अंग। और ये जो ड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, सरस्वती की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये जो ड है, इस ढ का कभी भी प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। क्या चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी ढ का प्रयोग जो है और जो ढ का प्रयोग है, दोनों का साथ ही बता देता हूं। ढ और जो ढ है, इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होगा, यानी कभी कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिससे ढ और ढ से प्रारंभ होता हो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, ये ढोल है, ठीक है, ढोल है, ढक्कन है, तो कभी भी इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, नीचे क्या नहीं आएगी? बिंदी नहीं आएगी। सीधा इनका प्रयोग होगा ड ढ, ढोल ढक्कन। और एक चीज इसमें यह भी ध्यान रखनी है इस ढ वाले में कि जिसके ऊपर अनुस्वार लग जाता है, जैसे मैं ढक लिखते हैं और हम इसका प्रयोग ऐसे कर देते हैं, मैं ऊपर अनुस्वार लगा दिया और ढ के नीचे भी ये ढ ढ ढ लिख देते हैं, जबकि वो अशुद्ध है। यानी अगर ऊपर अनुस्वार आ गया है तो नीचे ढ जो है उसके नीचे जो बिंदी जिसका हम प्रयोग करते हैं, ढ का प्रयोग नहीं होगा। ये सीधा मेंढक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखें। तो जैसे ढोल है, ढक्कन है, मेंढक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी हमें क्या चीज सीखने मिली कि जो ढ है और जो अपने ढ और जो ढ है, इनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा, ठीक है। जैसे देख लो, और तो जब भाई अपना प्रारंभ में प्रयोग नहीं होगा, जब प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका प्रयोग होगा कब? तो ये क्यों रुकना चाहिए? तो इनका प्रयोग होता है या तो शब्द के मध्य में या अंत में। कैसे सर? देखो ऐसे, जैसे मान लो सड़क है, ठीक है, सड़क है, तो इसका प्रयोग हमने कर लिया है, देखो शब्द के बीच में गया, सड़क है। जैसे लकड़ी, लकड़ी, तो ये इसका प्रयोग कहां हो गया? शब्द के अंत में इसका प्रयोग हो गया। एक शब्द ये ध्यान रखना, जैसे रोड, रोड होता है, रोड है, ढ नहीं होता, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखें। अब ढ का प्रयोग जैसे कैसे? जैसे मान लो शब्द है पढ़ाई, तो ये देखो बीच में जब इसका हमने प्रयोग किया तो इसका नीचे इस ढ का हमने प्रयोग कर लिया। यानी कभी भी शुरुआत इनसे नहीं होती है, इनका सब मध्य में और अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। और एक विशेष बात, इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी ढ और जो ढ है ना, इनके नीचे हलंत का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, हलंत का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखो उदाहरण के लिए जाड्य शब्द है, जाड्य, यानी यहाँ इस बिंदी का प्रयोग हमें नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे धनाढ्य, जैसे शब्द हो गया अपना कौन सा? धनाढ्य, तो अब ये भी ऐसे ही आएगा, नहीं हलंत, ढ और ढ के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं होगा। अगर ऊपर अनुनासिक है तो इसके नीचे भी ढ और ढ का उसमें प्रयोग हम नहीं करेंगे उसी व्यंजन का। इसके अलावा शब्द के प्रारंभ में ढ और ढ का प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग हमेशा मध्य में होता है और अंत में होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ढ और ढ के प्रयोग कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, ये आपको अच्छे समझ में आगे होंगे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये ड, अंग और ढ, ये तीनों अलग अलग होते हैं, और ये ढ और ये ढ, ये भी दोनों क्या है? अलग अलग है, क्योंकि ये ढ जो है ट ठ ड ढ, यानी ये तो किसका हो गया? ट वर्ग का हो गया, जबकि ये जो है अपना कौन सा व्यंजन हो गया? उत्क्षिप्त व्यंजन इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से और अपने जनरल नॉलेज, सामान्य नॉलेज, ज्ञान की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो ऐसा करना है आपको सभी को, जो हमारा चैनल है विजय हो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। धन्यवाद।